खबर बीकानेर से है, जहां दो युवक इन दिनों कर रहे हैं सामाजिक सरोकार के काम। बीकानेर के दो युवा इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। बीकानेर जिले के पैमासर गांव के आरएलपी पार्टी डीसी के नेता युवा नेता मोडाराम व राजेश कुकड़ा सामाजिक सरोकार के काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मोडाराम व राजेश कुकड़ा ने बताया कि हमारा मुख्य मकसद है कि आम जनता के काम सजगता से हो और आम जनता के काम भ्रष्टाचार मुक्त हो। उन्होंने कहा कि अब की बार पंचायती राज चुनाव में जनता ऐसा नेता चुने जो जनता के बीच रहने वाला हो, जनता की समस्याओं को सुनने वाला हो। राजेश कुकड़ा और मोडाराम ने बताया कि आगामी पंचायती राज चुनाव में अगर जनता ने मौका दिया तो हम जरूर पंचायती राज चुनाव लड़ेंगे और जनता की समस्याओं को ऊपर तक उठाने का काम करेंगे। बीकानेर से शिव तवानिया की रिपोर्ट। आज हमारे साथ है दो युवा समाज सेवी जो कोई बड़े पद पे नहीं होते हुए भी लोगों के बीच हमेशा रहते हैं और लोगों की जो समस्या हैं वो अक्सर उठाते रहते हैं। छोटी बड़ी समस्या को लेकर हमेशा मैं देखता हूँ कि ये बीकानेर आते जाते रहते हैं, चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो या और कोई छोटे मोटे मामले हो या किसी का पंचायती राज में कोई पेमेंट रुका हो तो ये आते हैं। तो आज युवा है और वैसे ये आरएलपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आरएलपी पार्टी के सपोर्टर हैं। क्या कहेंगे मोडाराम जी? अभी पंचायती राज चुनाव है, वो भी उम्मीद है कि इस साल के अंत में या जनवरी 1 में होने की उम्मीद है। तो पंचायती राज चुनाव को लेकर क्या विशेष जनता से निवेदन करेंगे? जनता से निवेदन यही है कि हमारे गांव में पानी की, बिजली की समस्या चल है, खेती बाड़ी की समस्या चल है। कोई कारण कोई छोटी मोटी बात हो तो भी सुनाई कोई करे को नहीं। आठे का नेता है जगह सारा किए ढीला बैठा है एकदम ठंडा हो। काल फिर ये राम स्वरूप कस्बे का जो फौजी शहीद होया था उसकी बात आई थी, ठीक है। उसमें ये सारा अर्जुन राम, गोविंद राम जी, सारे भी नेता जितने भी थे यहाँ के नेता बीकानेर के बैठे थे, उसने कुछ भी नहीं किया। फिर हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी ने ये सारा काम मतलब मांग एक साथ में पूरी मनाई और 4 बातें और मनाई हनुमान जी ने और उसको फौजी का शहीद का मतलब नाम दिया। बहुत बढ़िया काम किया हनुमान जी। वहाँ नागौर से यहाँ बीकानेर आके यहाँ बिराते हैं और बीकानेर का नेता सारा बैठा है चुपचाप के, बिल्ली दूध पी के बैठी है जैसे बैठी है, हमारा काम ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारे गरीबों का यही है, छोटी मोटी जो भी समस्या है वो हमारी हाल करें, ऐसा नेता सुने जो हमारे सब गरीबों के साथ में रहे, बीच में रहे और सबकी आवाज़ सुने। क्या कहेंगे आप कि अब युवाओं को आगे आना होगा क्षेत्र की समस्याओं को लेके और वो पार्टी से ऊपर उठ के ऐसे व्यक्ति को चुने जो वाकई में जनता के दुख दर्द समझता हो? देखो असगर जी, मेरा तो यही कहना है कि अगर इस देश को अगर एक नई ऊंचाई पर ले जाना है तो युवाओं को राजनीति के अंदर आना बहुत ज़रूरी है। यानी जो हमारे जो पहलाओं के नेता थे, जो अब जो उम्रदराज लोग हैं उनमें दम नहीं रहा, तो युवा पीढ़ी को राजनीति के अंदर आना बहुत ज़रूरी है। अगर चाहे गांव की विकास की बात हो, चाहे क्षेत्र की विकास की बात हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले जो हमारे जो पांचू के एक जवान था नोखा, जो भाई राम स्वरूप कस्बा शहीद हो गए, तो उनको आपने देखा होगा बीकानेर के नेताओं के अंदर कितना दम है। यानी कि एक हमारे क्षेत्र के कानून मंत्री होने के बावजूद भी अर्जुन राम जी वहाँ एक जो सैनिक परिवार था वो तो उसके जो राम स्वरूप शहीद हुआ था उनके फादर तो यहाँ पर बॉडी लेके सड़क पे बैठे थे न्याय के लिए, हजारों लोग उनके साथ बैठे थे। और जो हमारे जो क्षेत्र के कानून मंत्री है जिनको हमने वोट दे के बनाया वो हरियाणा के अंदर जो चुनाव के अंदर माला ही पहन रहे थे। तो ऐसे अर्जुन राम जी को शर्म आनी चाहिए थी कि कभी मेरे क्षेत्र का जवान शहीद हुआ और 5 दिन से हजारों लोग धरने पर है। तो मेरा तो यही कहना है कि मैं एक आरएलपी पार्टी जो मैं एक हनुमान जी की विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। तो आपको पता है कि 2 दिन पहले जो यानी कि जो राम स्वरूप को न्याय दिलाने के लिए आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल को यहाँ बीकानेर की धरती पर आना पड़ा। हाँ, 2018 से उनकी मांग पूरी की। आज देख लो आप, अभी जो फसल जो मूंगफली पकाई पे है, अब तक तो मानसून की बरसात हो रही थी, लेकिन अब देख लो अब बिजली की समस्याएं हो रही है। आप सड़क की समस्या देख लो, किसान दरों दर भटक रहा है और किसान की धान की कोई वैल्यू नहीं है। सरकार कानून तो बनाती है लेकिन एमएसपी का हमने कहा आज मूंगफली की खरीद, मैंने कल ही पढ़ा था न्यूज़ के अंदर कि मूंगफली की खरीद हमने 6800 रुपये की है। लेकिन आप कल ही मंडी में लेकर चले जाओ, व्यापारी आएंगे कहेंगे ये तो 4000 रुपये, इसमें बीज नहीं है वो नहीं है। तो हमारी जो
हमारा नेता हनुमान जी बेनीवाल, इन्होंने हमेशा कहा है कि आप एमएसपी पे खरीद तो चालू करते हो, लेकिन एमएसपी का कानून होना चाहिए। अगर व्यापारी अगर एमएसपी के कम अगर मूल्य से अगर मंडी में खरीदता है तो उस पर कानून के तहत उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आगे पंचायती राज चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव लड़ने का मानस बना रहे हैं? देखो, मेरी यही है कि मैं हनुमान जी से 10-12 सालों से जुड़ा हुआ हूँ हनुमान जी की, तो मुझे हनुमान जी की विचारधारा अच्छी लगी। वो हर आदमी गरीब पीड़ित शोषित तबके की बात करते हैं, 36 कौम की बात करते हैं। तो अगर प्रदेश के अंदर अगर कोई लड़ने वाला व्यक्ति है तो वो मुझे एक ही नज़र आ रहा है, वो है हनुमान बेनीवाल। तो मेरी अभी फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ, मेरा पंचायत समिति का चुनाव लड़ने का खुद की इच्छा है। मैं लोगों से मेरी बातचीत चल रही है, राय मशवरा चल रहा है कि अगर हम आरएलपी को अगर ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत करेंगे तो फिर जिला वाइज मजबूत करेंगे और फिर हम प्रदेश के अंदर आरएलपी पार्टी को मजबूत करेंगे। और हनुमान जी को हमारी कोशिश रहेगी कि हम 2028 के अंदर हम एक पूरी ताकत से चुनाव लड़ें और हनुमान जी बेनीवाल को सत्ता में लाने की पूरी कोशिश करें। 2018 से लगे हुए हैं हनुमान जी के फिर में, और आगे भी चलेंगे, हनुमान जी के साथ ही चलेंगे। हनुमान जी का जैसे आदेश होगा उसी के अनुसार हम आगे वोटों की तैयारी करेंगे। कहेगा लड़ना है तो लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। और हनुमान जी के वास्ते वोट तो हम जोड़ते ही हैं, 2018 से जोड़ते हैं। शुरुआत में 500 वोट जोड़ा था पेलपुर, मिठू सी ये खड़ा हुआ था, नाइक था खाजवाड़े से, हनुमान जी ने टिकट दी, मिठू सी आए थे वहाँ। और हनुमान जी का हमारे 18 से मुलाकात हुई और बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छा हमारा मान भी रखते और हम उसका मान तो रखते ही, हनुमान जी का तो दुनिया रखते हैं।